शबीर हीरा फिर एक बार अनमोल हीरे लेकर हाजिर हो। सेल्फ स्टडी करना स्टूडेंट की लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। मगर कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि जब हम स्टडी करने के लिए बैठते हैं तो हम प्रॉब्लम महसूस करते हैं। जब हम स्टडी करने के लिए बैठते हैं तो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट हमें डिफिकल्ट लगता है। जब हम स्टडी करने के लिए बैठते हैं तो बोर होता है, नींद आती है, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता, या हमें अंदर से अपने आप में एक मोटिवेशन नहीं मिल पाता। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी है। क्या कभी आपने गौर किया है इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या? आइए आज इस लेक्चर में हम स्मार्ट स्टडी की कुछ टिप्स सुनेंगे। आपके पास स्मार्टफोन तो है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि स्टडी करने का तरीका भी स्मार्ट होता है? आइए कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, जब आप सेल्फ स्टडी करने के लिए बैठते हैं, तो क्या कभी आपने सोचा है कि आपके बैठने का तरीका क्या है? जी हाँ, अगर आपकी बुक बहुत नीचे की तरफ है तो आपका सर ये बैंड हो जाएगा, जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड से जो लाइन आपके ब्रेन तक जा रही है ये भी बैंड होगी, और जब ये बैंड होगी तो फिर आपको स्ट्रेस आएगा, आपका सर दुखेगा, धीरे धीरे आपकी आंखें जो है वो भारी होने लगेगी, और फिर आपको लगेगा कि आपको स्टडी में बहुत नींद आ रही है। ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट की प्रॉब्लम नहीं होती, कभी कभी हमारे हैबिट, हमारी आदत में कुछ कमी होती है जिसकी वजह से वो काम हमें डिफिकल्ट करने लगता है। आप अपने इस वर्क को सही तरीके से करने की कोशिश करें, आप सही तरीके से बैठकर स्टडी करने की कोशिश करें, आप उसका असर जरूर देखेंगे। नाउ पॉइंट नंबर 2, जब आप स्टडी करने के लिए बैठे तो आसपास की जो चीजें हैं वो सही तरीके से अरेंज होनी चाहिए, ये देख लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर बेड पे पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी जो चादर है, पिलोज है, ये सही तरीके से अरेंज होनी चाहिए, बिखरी भी नहीं होनी चाहिए। जब आप स्टडी टेबल पर स्टडी कर रहे हैं तो पेंसिल यहाँ रखी हुई है, रबर वहां रखा हुआ है, शॉर्पनर का कचरा यूं ही फेंक दिया हमने, और बुक्स यहीं फैली हुई है। आप सही तरीके से इसको अरेंज कर दें। जब आसपास की चीजें सही तरीके से अरेंज रहेगी तो आपका माइंड जो है वो यहाँ वहां डाइवर्ट नहीं होगा, आपका माइंड सिर्फ आपकी स्टडी पे रहेगा। नाउ पॉइंट नंबर 3, जब आप स्टडी करने के लिए बैठे तो वजू कर लें, आप अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे। पॉइंट नंबर 4, जब आप स्टडी करने के लिए बैठे तो आप ये देख लें कि आपके रात की नींद सही तरीके से होनी चाहिए। जब भी आपको स्टडी करते वक्त नींद आए तो आप ये महसूस कर लें कि रात में जो नींद मिलनी चाहिए थी आपको, आप सही तरीके से सोई नहीं है। मैं आप पर एक और मशवरा देना चाहूंगा, रात के वक्त में मोबाइल यूज करना, यहाँ वहां की बातें मतलब वो करना, फ्रेंड्स के साथ में नीचे रास्तों में बैठकर जो है वो मजाक मस्ती करना, इन सारी चीज को कम कर दें, बंद कर दें, और एक रात में सोने का शेड्यूल बनाएं ताकि सुबह उठकर आप अपने जो भी शेड्यूल्स है इसको सही तरीके से फॉलो कर सकें। पॉइंट नंबर 5, अपनी बैलेंस डाइट का जरूर ख्याल रखें। सुबह का वक्त आपका नाश्ता फिक्स होना चाहिए, दोपहर के खाने का वक्त फिक्स होना चाहिए, रात के खाने का वक्त फिक्स होना चाहिए। जब भी मौका मिला तब खा रहे, जो हाथ में आया वो खा रहे। ये एक परफेक्ट स्टूडेंट, ये एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट की अदा नहीं है। आप अगर अपने आप को स्टडी में सीरियस बनाना चाहते हैं, कंसंट्रेट करना चाहते हैं, तो आप अपनी बैलेंस डाइट का जरूर ख्याल रखें। पॉइंट नंबर 6, जब आप सेल्फ स्टडी करें तो उसके लिए एक वक्त फिक्स कर लें। इसका बेनिफिट ये होगा कि जब आप एक वक्त में स्टडी करने के लिए फिक्स कर देंगे तो फिर उस वक्त में आप कोई और काम नहीं करोगे, और इससे आपको बहुत फर्क नजर आएगा। पॉइंट नंबर 7, जब आप सेल्फ स्टडी करने के लिए बैठे तो साथ में पानी की बोतल लेकर बैठे, ज्यादा ठंडा ना हो, मीडियम हो, ताकि पानी की बोतल से आपका प्रेशर जो है बॉडी का वो नॉर्मल रहेगा, बैलेंस रहेगा, और इससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। पॉइंट नंबर 8, जब आप स्टडी करने के लिए बैठे तो कुछ लाइट चीजें साथ में लेकर बैठ जाए। फॉर एग्जाम्पल बादाम है, फॉर एग्जाम्पल पिस्ता है, फॉर एग्जाम्पल काजू है, इसी तरीके से अखरोट है, इसी तरीके से बिस्किट्स है, तो लाइट चीजें हैं ताकि आपका इंटरेस्ट स्टडी में कंटिन्यू रहे। उसके बाद जब आप स्टडी करने के लिए बैठे तो फिर किसी चीज का टेंशन ना लें, कौन सा काम बाकी है, कौन सा काम करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें छोड़ दें। जब आप स्टडी कर रहे हैं तो फिर जब टेंशन होगा तो फिर आपका स्टडी वो खुद एक टेंशन बन जाएगा। तो टेंशन को स्टडी के वक्त में दूर रखें, आपको बहुत फर्क नजर आएगा। एंड नेक्स्ट, आप अपनी नोट्स तैयार कीजिए। जब आप अपनी नोट्स तैयार करेंगे तो आपको स्टडी करने का एक आसान तरीका मिल जाएगा, रूट मिल जाएगा। अलग अलग सब्जेक्ट्स की डिफरेंट नोट्स होती है, आप अपनी लैंग्वेज में उस नोट्स को तैयार कर लें ताकि बुक्स में जो लिखा हुआ है अगर आप अपनी लैंग्वेज में उसको प्रिपेयर करेंगे तो वो चीज आपके लिए इजी हो जाएगी। ये कुछ पॉइंट्स मैंने
आपको बताई। उम्मीद है कि दिल में उतर जाए मेरी बात। आपसे रिक्वेस्ट है आप जरूर इस पॉइंट्स को फॉलो भी करें, और इसी के साथ साथ जो वीडियोस मेरी आप तक पहुंच रही है, अगर आपको लगता है कि बेनिफिशियल है तो आप उसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि आप तक ये और पॉइंट्स जो मैं आगे आने वाला हूं, ये स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सारी चीज पर भी कुछ मेरी पॉइंट्स प्रिपरेशन करने का जो प्रोसेस है वो चल रहा है, वो आप तक पहुंचेगा और ये भी होगा। और इसी के साथ साथ आप उसको लाइक भी करें। अगर आप कमेंट्स करना चाहें तो कमेंट्स भी करें कि मैं अपने आने वाले वीडियोस में और आगे क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूं, तो ये मेरे लिए यूज हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि बेनिफिट है तो आप इसको जरूर फॉरवर्ड भी करें। उम्मीद है दिल में उतर जाए मेरी बात।